सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 60 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 12 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आप लोग लिख लेना, कक्षा अध्यापक का नाम अपना मेंशन कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। जैसे हम सभी अपना या अपने किसी मित्र या परिवारजन का जन्मदिवस मनाते हैं, मतलब हम सभी अपना या तो फिर अपने किसी मित्र का या अपने घर में ही किसी परिवार के सदस्य का जन्मदिवस मनाते हैं, वैसे ही हम और भी कुछ दिवस विशेष रूप से मनाते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों, इनके चित्र भी दिए हुए हैं और इनके नाम भी दिए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये किसकी पिक है? ये पृथ्वी दिवस की पिक है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी है पृथ्वी दिवस, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें डेट लिख देनी है यहाँ पर। ये कब मनाया जाता है बच्चों? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, ये सेकंड पिक किसकी है? ये विश्व पर्यावरण दिवस की पिक है। यहाँ लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस, नीचे हमें लिख देना ये किस डेट में मनता है। ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पिक है बच्चों, ये है भारत के थल सेना दिवस की पिक्चर। ठीक है, भारत का थल सेना दिवस ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये देखिए, ये तो ऊपर वाली थी, अब ये नीचे मैं इसलिए एरो बना रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये विश्व योग दिवस की पिक है। यहाँ योगा कर रहे हैं ना, तो ये योग दिवस की पिक है। ये कब मनाया जाता है बच्चों? ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक दिवस हर वर्ष किसी विशेष दिनांक को ही मनाया जाता है, मतलब कोई स्पेशल डेट होती है उसे मनाने की। जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम हर साल। नीचे दी गई तारीख को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है और उनसे संबंधित चित्र भी चिपकाना है। आप चित्र के स्थान पर दिवस से संबंधित कोई गीत, कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, नीचे हमें 2 डेट दी हुई हैं। पहली डेट है 5 सितंबर, इसके बारे में लिखकर या तो हम इसकी पिक्चर पेस्ट कर देंगे नोटबुक में 5 सितंबर से रिलेटेड कोई, या हम कोई गीत, कविता या कहानी भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं। 5 सितंबर देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 5 सितंबर को सभी बच्चे जानते हैं टीचर्स डे मनाते हैं हम लोग। 5 सितंबर 1888 को जन्मे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बच्चों, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे वो। ठीक है, तो उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था 1888 में। उनके जन्मदिन के दिन ही हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में, मतलब उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, अब इसके बारे में शिक्षक दिवस के ऊपर हमें या तो कोई चित्र लगाना है या कोई कविता लिख देनी है या कोई कहानी या कोई गीत। तो देखिए बच्चों, मैंने तो ये छोटी सी एक कविता लिखी है। ये ठीक है, मुझे कविता अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली ये कविता। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ये कविता है, आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित्य नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक। ये शिक्षक दिवस के ऊपर एक अच्छी कविता है, हमारे टीचर्स के लिए है। ओके, तो ये हमने लिख दी। अब सेकंड डे है बच्चों, जो हमें लिखना है 14 सितंबर के ऊपर हमें लिखना है, तो हम लिख देंगे 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो हम लिख देंगे भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इतना लिख देना बस इसके बारे में। अब इसके ऊपर भी कुछ छोटी सी हमें कविता लिख देनी है। मैंने तो कविता लिख दिया, आप चित्र भी चिपका सकते हैं, आप कहानी भी लिख सकते हैं, गीत भी लिख सकते हैं हिंदी दिवस पर कोई। ठीक है बच्चों, तो ये कविता है, पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक,
जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इसमें अपना किरदार निभाया है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज जब से हम छोटे बच्चे से बड़े होते हैं हम सुनते आ रहे हैं हिंदी लैंग्वेज, अभी भी हम बोलते भी हैं। ठीक है, तो हमारी हर चीज़ में हिंदी भाषा का एक रोल होता है हमारी लाइफ में। तो ये कविता मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दी। आपको जो अच्छा लगे बच्चों आप अपनी चॉइस तो वो भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।